योगी आदित्यनाथ बहुत दिन से चाहते हैं, यूपी का इलेक्शन जीतने के फौरन बाद से वो ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो। योगी ये कोशिश करते रहे और इसलिए उन्होंने खुद मुसलमानों के अंदर भी दाखिल होने की, सरायत करने की बहुत कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। और यूपी के नतीजों को भी बहुत गौर से देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि योगी कोई बहुत बड़ी जीत ले रहे हो। टेलीविजन पे शो करने के लिए बोल सकते हैं कि हमने बड़ा जीत लिया, लेकिन पार्टी जब एनालाइज करेगी अंदर बैठ के, आंकड़ों को देख के जब बात करेगी, हर आदमी समझ लेगा कि जो यूपी असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट था, उससे भी कम रिजल्ट अचीव किया है योगी ने इस निकाय चुनाव में। बीएसपी को मैनेज किया बीजेपी ने। हर आदमी जानता है कि बीएसपी का 12% के करीब वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ। किसी को उठा के बंद कर लिया, किसी को अगवा कर लिया, किसी को पैसे दे दिए, ऐसे आप जिला परिषद जीतते हैं। आज कर्नाटक के इलेक्शन का रिजल्ट सामने आ चुका है, लेकिन सुबह से ही एक चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में जो नजर आ रही है, चुनाव के नतीजों के साथ साथ कर्नाटक के ज्यादा स्पेस उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों को दी जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, मेयर के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं, उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। जो आंकड़े हमारे सामने आए उसके मुताबिक मेयर के जो चुनाव हुए थे उसमें 17 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जबकि नगर निगम में 199 से 98 बीजेपी, 39 समाजवादी पार्टी, 17 बीएसपी। नगर पंचायत में 554 में 205, 91 पर समाजवादी और 42 पर बीएसपी ने जीत दर्ज कराई है। जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं, अभी नतीजे आ रहे हैं। तो एक परसेप्शन दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कि मोदी नाकाम हो गए लेकिन योगी कामयाब हो गए। और दूसरी बात जो सामने आ रही है, नाकामी की जिम्मेदारी, नाकामी का जो सबब है वो मोदी को ना बता करके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जेपी नड्डा के ऊपर पूरी तरह से इसका वो फोड़ा जा रहा है कि जेपी नड्डा की वजह से ये हारे हैं, अच्छी लिस्ट नहीं बनाई, अच्छे कैंडिडेट नहीं दिए गए, पार्टी में असंतोष था, पुराने एमएलए के टिकट कटे। लेकिन योगी को इस तरह से प्रोजेक्ट करना, सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह योगी को प्रोजेक्ट करने की संघ की ये कोशिश है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो अक्सर जिनको आप टीवी चैनल्स पर देखते होंगे। डॉक्टर साहब, मेरा पूरा इंट्रो आपने सुना, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो चुनाव में प्रैक्टिकली लोकसभा चुनाव में 10 महीने बचे हैं। यानी मई में ही चुनाव होगा, लेकिन कैंपेन और ये सब कुछ तो उस प्रैक्टिकली 10 महीने बचे हैं। प्राइम मिनिस्टरशिप का नया का फेस लाने के लिए कम से कम एक 2 साल की जरूरत होती है। आपको याद होगा कि मोदी जी को जब प्राइम मिनिस्टरशिप का फेस बनाया था तो 2012 के आखिर में ही बना दिया था और फिर उनके उस पर चला था। योगी आदित्यनाथ बहुत दिन से चाहते हैं, यूपी का इलेक्शन जीतने के फौरन बाद से वो ये चाहते हैं कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो। लेकिन उस पर बहुत ज्यादा काम अमित शाह ने भी उनको रोकने की कोशिश की। जो चीजें बाहर नहीं आती अंदर ही रहती हैं। खुद वजीर आजम भी उससे बहुत मुतमईन, जाहिर है कि नेचुरल ही है कि वो नहीं होंगे। और आरएसएस ने भी बहुत एनकरेज नहीं किया। लेकिन योगी ये कोशिश करते रहे और इसलिए उन्होंने खुद मुसलमानों के अंदर भी दाखिल होने की, सरायत करने की बहुत कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। और अभी जो 350 टिकट दिए हैं इस निकाय चुनाव में, वो भी इसी का शाखसाना है। तो अब ये जो प्रमोशन है, ये किस हद तक ट्रू साबित होगा, ये कहना मुश्किल है। मेरे अपने अंदाजे से ये अभी मुझे मुमकिन नहीं लगता, चाहे जितना योगी जी कोशिश करे। एक दूसरी बात ये कि जो नतीजे निकाय चुनाव के आए हैं, हमको अंदाजा था कि गोदी मीडिया क्या करेगा। ये तो मालूम था कि कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन कांग्रेस कंफर्टेबली जीतेगी, ये बात मालूम थी। और ये भी मालूम था कि जब टेलीविजन पे एनालिसिस होगा तो वो कर्नाटक पे कम करेंगे और यूपी की जीत पर ज्यादा होगा। वो हो रहा है, तो हजम करना गोदी मीडिया के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप यूपी के नतीजों को भी बहुत गौर से देखेंगे तो ऐसा नहीं है
कि योगी कोई बहुत बड़ी जीत ले रहे हो। आपने जो अभी तादाद बताई, देखिए मेयर का जो इलेक्शन है उसमें 17 की 17 जीत रहे हैं और साफ दिखाई जी दे रहा है जो 17 की जीत है, कहीं कहीं अब मेरठ में रीपोल हो रहा है। अभी लखनऊ का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, अभी बनारस का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, अभी आगरा वाला रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, शाहजहांपुर का क्या है, बरेली का क्या है, मुरादाबाद का क्या है, और ऐसे ही ये सहारनपुर का क्या है। यहाँ आप देखें तो बहुत ही थिन मार्जिन है, बहुत छोटे-छोटे जी मार्जिन से अक्सर जगहों पर, सिर्फ गाजियाबाद में बड़े मार्जिन से जीते हैं, वो बीजेपी की सीट है ही पहले से। तो कोई ऐसा कि बहुत बड़े मार्जिन से जीते हों, जो परिषदें हैं, परिषदों में आप देखें कि इंडिपेंडेंट्स कहीं ज्यादा जीते हैं बीजेपी से। तो बीजेपी के जो लोअर लेवल 14,500 पार्षदों का और अध्यक्षों का चुनाव था, 14,500 का, तो बीजेपी 1/3 जीती है, सिर्फ 33%। बाकी पे या जी तो इंडिपेंडेंट जीते हैं मैक्सिमम तादाद में, या फिर समाजवादी और बीएसपी जीते हैं। तो ऐसे अगर योगी जी सिर्फ टेलीविजन पे शो करने के लिए बोल सकते हैं कि हमने बड़ा जीत लिया, लेकिन पार्टी जब एनालाइज करेगी अंदर बैठ के, आंकड़ों को जी देख के जब बात करेगी, हर आदमी समझ लेगा कि जो यूपी असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट था, उससे भी कम रिजल्ट अचीव किया है योगी ने इस निकाय चुनाव में। तो सच तो ये है, अंदर का जो वोट को पढ़ के अंदाजा हो रहा है। आप टेलीविजन पे कुछ भी कहें, टेलीविजन के परसेप्शन से प्राइम मिनिस्टरियल फेस नहीं बना करता। ये तो बात बिल्कुल तय है। 30% के करीब जीत का आंकड़ा यूपी में योगी के साथ जाता है, लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा करके किया जा रहा है। और जिस तरह से ये 33% भी जब है, जब पूरे प्रशासन का, पूरी पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, डंडा बरसाया गया है उन इलाकों में जहां पर बीजेपी का पोलिंग नहीं है, जहां पर उनका बूथ नहीं है, उन इलाकों में जिस तरह से देखने में आया है, नेताओं को उठा उठा करके बंद किया गया है, उसके बावजूद 33% तक। जी, आप देखिए, यूपी को भी अगर आप असेंबली इलेक्शन को भी गौर से देखेंगे, तो पूरा हम्म, का पूरा असेंबली इलेक्शन भी मैनेज था। वो जो कहते हैं, जिसे ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, यहाँ सेंटर में हम्म, बीजेपी बैठी थी, वहां यूपी में बीजेपी ऑलरेडी मौजूद थी ही सरकार में, और उस हम्म, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है वो सब जानते हैं कि किन किन सीटों पर जबरदस्ती जो है कैंडिडेट, जीते हुए कैंडिडेट को हराया गया। बहुत सारी ऐसी जी सीटें हैं, कम से कम 79 सीट्स हैं जिसपे जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया। तो बीजेपी वहां भी जीत नहीं रही थी, पूरे तौर पर मैनेज किया था, बीएसपी को मैनेज किया बीजेपी ने। हर आदमी जानता है कि बीएसपी का 12% के करीब वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ, वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ, ऐसी मुफ्त में नहीं हो गया वो वोट शिफ्ट में, और अपने आप अपनी मर्जी से वो वोट शिफ्ट नहीं हुआ। तो इतना कुछ मैनिपुलेट करके भी उनकी सीटें कम हुई। अगर फेयर इलेक्शन हुआ होता असेंबली का यूपी में, तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती थी। उत्तर पैटर्न प्रदेश भी, बीएसपी का भी कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में नजर आया है। बीएसपी ने मुस्लिम इलाकों में जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, उसने कितना नुकसान पहुंचाया। देखिए, 17 में से 11 टिकट बीएसपी ने मुसलमानों को दिए। और अक्सर अब जैसे आगरा की सीट है, आगरा की सीट पे किसी मुसलमान के खड़े करने का कोई सेंस नहीं है, वहां पर इतना वोट ही नहीं है कि वो जीत सके। तो इसका सीधा मतलब है कि आप वहां पर उस मुस्लिम वोट को, जो पॉलिटिकल टर्म है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है। आप लखनऊ की सीट पे अगर मुसलमान को लड़ा रहे हैं, मथुरा की सीट पे आप मुसलमान को लड़ा रहे हैं, तो ये जो बीएसपी की स्ट्रेटेजी थी, ये तो वोट वेस्टिंग या वोट न्यूट्रलाइजेशन, मुस्लिम वोट के न्यूट्रलाइजेशन की स्ट्रेटेजी थी, जिसे किसी सूरत में भी अच्छे नुक्ता नजर से नहीं देखा जा सकता। उसका इम्पैक्ट कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, ये भी है। मतलब अब इमरान मसूद जीत रहे थे, तो वहां समाजवादी पार्टी आके खड़ी हो गई। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी उस प्रैक्टिकली कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इम्पैक्ट हुआ बीजेपी के मैनिपुलेशन का। एक्चुअली कोशिश बीएसपी ने की, लेकिन इम्पैक्ट हुआ बीजेपी के मैनिपुलेशन का सब जगहों पर। तो अभी ये जो लोअर लेवल के इलेक्शन होते हैं, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अलग से लड़ती है, कोई कॉम्बिनेशन तो बनते नहीं है। तो कांग्रेस भी अच्छे से लड़ी है, बीएसपी भी, समाजवादी, आरएलडी दोनों अलग अलग लड़े हैं। तो इसकी वजह से भी बीजेपी को कई जगहों पर फायदा हुआ है कि इतने जो आरएलडी और सपा पहले जो कॉम्बिनेशन में अलायंस में लड़े थे, अब वो अलग अलग लड़े हैं। और एक दूसरा फैक्टर, आप वोट को पढ़ेंगे तो दिखाई देगा
कि कांग्रेस का वोट परसेंट काफी बढ़ा है। हर सीट पर आप देखें कि कांग्रेस का वोट बढ़ गया, और इसके साथ आम आदमी पार्टी को भी बहुत सी जगहों पर अच्छा खासा वोट मिला है। तो ये एक ट्रेंड चेंज होता हुआ भी दिखाई दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी की मैं इसे नाकामी मानता हूं कि वो 17 में से 17 मेयर तो जीत सकते हैं मैनिपुलेशन के जरिए, वो तो बहुत आसान है। फिर जब जिला परिषद में भी आप जिला परिषद का चेयरमैन किसी को उठा के बंद कर लिया, किसी को अगवा कर लिया, किसी को पैसे दे दिए, ऐसे आप जिला परिषद जीतते हैं, और ऐसे ही आप मेयर जीत रहे हैं, वो उसको आप अपनी पीठ ठोक सकते हैं। लेकिन पार्षदों के इलेक्शन में और जो जो पंचायतों का जो नगर पंचायतों के इलेक्शन है, उसमें आप कितना जीते हैं ये मैटर करता है। यहाँ नाकाम हुए हैं योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर होते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए, और अपने काउंटिंग एजेंट का इस्तेमाल करने के बावजूद नाकाम हुए हैं। और आप मीडिया के जरिए कुछ करवाना चाहते हैं तो करवा लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों को इस बात का यकीन रखना चाहिए 100% कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इनके ये मैनिपुलेशंस भी काम नहीं करेंगे। और पहले से पहले तमाम जितने लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप पर्टिकुलरली, उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये एश्योर करे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के वहां पर लोगों को वोट देने की इजाजत दी जाए। ये कैंपेन हमें अभी से शुरू करना पड़ेगा, खास तौर पर यूपी के लिए। तो यूपी में अभी 65 सीटें बीजेपी के पास हैं। लोकसभा चुनाव में मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि 35 और 40 के बीच सिमट जाएगी बीजेपी। अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर और अपना काम किया तो यकीनी तौर पर हम 30 सीटें कम से कम बीजेपी से सिर्फ अकेले यूपी में छीन सकते हैं। ये मैं यकीन और दावे से कह रहा हूं कि अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएं, आपके थिंक टैंक काम करें, तो 30 सीटों का नुकसान अकेले मुसलमानों की स्ट्रेटेजी यूपी में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और यूपी, और अगर ये हो गया तो मरकज में फिर बीजेपी आ ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। तो ये जरूरी है कि हम तस्लीम लोकसभा की रहमानी साहब हमसे तैयारी बात करने के लिए, जिस तरह से तस्लीम रहमानी साहब बात कर रहे थे, जिस तरह से आज मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रही है, एक असेंबली, बड़े असेंबली भारतीय जनता पार्टी ने आज हारी है, लूज की है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनावों में जीत हासिल की जा रही है, उसको पूरी तरह से प्रोजेक्ट करके इस हार को छुपाने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही करें। धन्यवाद।